Hello everyone. This is Advocate Radhika Sharma, legal advisor at Lexis and Company. So, to grab your attention regarding Section 25 Hindu Marriage Act, which is permanent alimony and maintenance. So, be with us till the end of this video. सो द सेक्शन 25 है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का। उसमें जो प्रोविज़न है इस परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में है। बेसिकली ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोविज़न है, क्या कहता है कि कोई भी लाइक कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर दिस एक्ट में लाइक एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री, जब भी वो कोई डिग्री पास कर रही है, और एनी लाइक और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू on application made to it for the purpose by either the wife or the husband, as the case may be, and order that the respondent shall pay करेगा to the applicant को for her or his maintenance के लिए, and support such gross sum or such like monthly or periodical sum को for a term not exceeding the life of the applicant। यानी ओवरऑल ये जो सेक्शन है 25 का, इसमें जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो कहता है इसके कोई भी कोर्ट जो कि उसके जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रही है, जब भी कोई डिग्री पास होती है तो यानी जब ऑन एप्लीकेशन बनती है फॉर द पर्पज़ की भाई लाइक चाहे वो वाइफ के उससे हो या फिर हस्बैंड की साइड से हो, लाइक बाई ईदर द वाइफ हो, लाइक ईदर ऑफ द स्पाउसेस में से, एंड लाइक उसमें ऑर्डर होता है रिस्पोंडेंट को डेट वो पे करेगा एप्लीकेंट को फॉर उसके और उसके मेंटेनेंस के लिए और फिर सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, और एक लाइक लिमिटेड सम या फिर एक ग्रॉस सम या मंथली कर सकता है, पीरियोडिकल कर सकता है, और लाइक जो उसका टर्म रहेगा लाइक हाउ मैनी टाइम तक, तो लाइक वो एक्सीड नहीं रहेगा द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जब तक कि उसकी एप्लीकेंट की लाइफ है। एंड इसमें जो रिस्पोंडेंट है ओन करता है इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी, जो भी ओन करता है, इफ़ एनी द इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट it may like seems to the court to be just, and any such payment may be secured if necessary by a charge on the movable property of the respondent। एंड द सेकेंड जो प्रोविज़न है इसका, इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ चेंज है इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईदर पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर इट वाज मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में, इट मे एट द इंस्टेंस ऑफ ईदर पार्टी लाइक वेराई और मॉडिफाई कर सकते हैं एनी किसी भी लाइक ऑर्डर को इस मैनर के एट द कोर्ट, क्योंकि लाइक कोर्ट को जो भी लाइक फिट लगेगा। And the third provision of this section is if the court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under this section has remarried कर लेता है वो after divorce, like सपोज स्पाउस में से किसी का भी उन्होंने एप्लीकेशन डाली डिवोर्स की, तो जो भी लाइक फाइनेंशियली लो होगा, जो कि अपनी आपकी देखभाल नहीं कर सकता, तो द लाइक अपोजिट पार्टी और उनका जो एक्स स्पाउस थे वो उनकी देख रेख का, उनके मेंटेनेंस के लिए लायबल होगा उनको पे करने के लिए मंथली या फिर पीरियोडिकली एक लिमिटेड सम में। और अगर वो जो भी स्पाउस है जिनको मेंटेनेंस दे रहे हैं वो रीमैरी करते हैं, एंड ए like if such party is the wife है that she has not remained chaste, or if such party is the husband then he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, and like इसमें इस केस में तो it may instance of the other party where I modify or like any such order को जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़